स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। 4 साल का इंतजार, एक रात का फैसला और 90 मिनट में तय होगी दुनिया की नई फुटबॉल की बादशाहत। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं होता है, यह इतिहास, विरासत, जुनून और करोड़ों सपनों का संगम होता है। इस बार आमने सामने हैं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और 16 साल के बाद फाइनल में लौटी स्पेन। एक और लियोनेल मेसी अपने आखिरी विश्व कप को यादगार बनाने के इरादे से उतरेंगे, तो दूसरी तरफ युवा जोश से भरी स्पेनिश टीम एक नए युग की शुरुआत करना चाहेगी। सवाल सिर्फ ट्रॉफी का नहीं है, बल्कि फुटबॉल की बादशाहत का है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला भारत में सोमवार को 20 जुलाई रात को 12:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित न्यू जर्सी स्टेडियम यानी कि मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर पूरे टूर्नामेंट पर नजर डालें तो अर्जेंटीना ने चैंपियन वाली मानसिकता दिखाई है। कई मुकाबलों में टीम आखिरी मिनट तक संघर्ष करती रही, लेकिन जब भी दबाव बढ़ा उसने शानदार वापसी करके जीत अपने नाम की है। यही वजह है कि अर्जेंटीना को कमबैक किंग कहा जा रहा है। कप्तान मेसी के अनुभव और टीम के जज्बे ने हर मुश्किल को अवसर में तब्दील किया है। मेसी भी चाहेंगे कि अपने आखिरी विश्व कप का समापन एक और सुनहरे अध्याय के साथ करें। वहीं स्पेन की ताकत उसकी तकनीक, अनुशासन और बॉल पर बेहतरीन नियंत्रण का है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने अपने पोजीशन फुटबॉल से विरोधी टीमों को परेशान किया है। फ्रांस का जिक्र कर लीजिए, पुर्तगाल का जिक्र कर लीजिए या फिर बेल्जियम टीम का जिक्र कीजिए। ये मजबूत टीमों के खिलाफ भी स्पेन ने खेल की रफ्तार अपने हिसाब से तय की। इसलिए इस टीम को हल्के में लेने की गलती कतई नहीं की जा सकती है। यानी कि एक तरफ अनुभव, धैर्य और शानदार वापसी का दम है, तो दूसरी तरफ गति, तकनीक और युवा ऊर्जा से भरपूर तूफान है। अब देखना होगा कि फुटबॉल की दुनिया में एक बार फिर अर्जेंटीना का राज कायम रहता है या फिर स्पेन 16 साल के बाद इतिहास को दोहराकर विश्व विजेता बनने का सपना पूरा करता है। तो आज की रात जाहिर तौर पर फुटबॉल की बादशाहत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए अब आपको दरअसल कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मेसी द गोट आखिर क्यों कहला जा रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें लियोनेल मेसी पर टिकी हुई हैं। मेसी को गोट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक 21 गोल उन्होंने डाले हैं। वर्ल्ड कप में ऑल टाइम टॉप स्कोरर मेसी इस बार रहे हैं। काफू के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं 33 वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश करने वाले। दरअसल मेसी तीसरे खिलाड़ी बने हैं। अगर फाइनल में जीत गई अर्जेंटीना तो लगातार वर्ल्ड कप जीतने वाले 18वें खिलाड़ी मेसी बन जाएंगे। इसलिए मेसी को कहा जा रहा है कि ऑल टाइम फेवरेट हैं। 21 गोल उन्होंने अब तक दागे हैं। गोल्डन बूट की रेस में दूसरे नंबर पर हैं, एम्बापे आगे हैं। लेकिन अगर फाइनल मुकाबले में वो और गोल दाग देते हैं तो निश्चित तौर पर गोल्डन बूट की रेस में भी वो सबसे आगे आ जाएंगे। लेकिन स्पेन और अर्जेंटीना का रिकॉर्ड अगर देखे जाए तो दोनों ही टीमों ने 6-6 मुकाबले अभी तक अपने जीते हैं। दोनों ही टीमों का जिक्र करें, दोनों के बीच में 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। आखिर अगर स्पेन और अर्जेंटीना के रिकॉर्ड्स का जिक्र करें, वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें सिर्फ एक बार भिड़ी हैं। 1966 में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था। 1966 के बाद आज की तारीख में वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं। फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में है, लेकिन स्पेन में भी मेसी से ज्यादा फैंस होंगे। स्पेन का जिक्र करें तो क्योंकि मेसी का ज्यादातर करियर एफसी बार्सिलोना के साथ खेले हैं वो, और स्पेन में एफसी बार्सिलोना क्लब है, वहां पर मेसी काफी वक्त तक खेलते रहे हैं अपने करियर के दौरान। और यही कारण है कि स्पेन के भीतर भी मेसी के इस समय फैंस का बोलबाला है। और आज की तारीख में जब स्टेडियम पूरा भरा हुआ होगा, अर्जेंटीना वर्सेस मेसी के जो दर्शक होंगे, उसमें स्पेन के जो दर्शक होंगे वो मेसी की कितनी टी शर्ट्स पहनते हैं वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि मेसी के फैंस कितने हैं स्पेन के अंदर। लेकिन एक और आज का जो मुकाबला है जिसकी दिलचस्प कहानी है, वो एक और तस्वीर है, एक और खिलाड़ी है, एक और वर्सेस है।
कहते हैं वक्त सबसे बड़ी कहानी लिखता है। जरा सोचिए, जिस बच्चे को कभी दुनिया के महान फुटबॉलर ने अपनी गोद में उठाया हो, उसे प्यार से नहलाया हो, वही बच्चा 19 साल के बाद उसी महान खिलाड़ी के सामने वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग लड़ने उतरा है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं बल्कि किस्मत से लिखी हुई एक ऐसी पटकथा है जिसे देखकर पूरी दुनिया भावुक हो गई है और रोमांचित भी है। दरअसल एक तरफ फुटबॉल के सबसे बड़े लेजेंड मेसी हैं, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी के सबसे चमकते सितारे लामिन यमाल हैं। दरअसल एक तरफ 39 साल के मेसी हैं जो अर्जेंटीना को कैरी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 19 साल के यमाल हैं। वो खिलाड़ी जिसमें क्षमता बहुत दिखती है लेकिन अभी तक उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं आया है। अभी तक सिर्फ एक ही गोल उन्होंने करा है, लेकिन इस सब के बीच में एक सोशल मीडिया पर फोटो जो वायरल हो रहा है उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। ये वो फोटो है। दरअसल मेसी उसी यमाल को एक बाथटब में नहलाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यमाल सिर्फ 2007 में बार्सिलोना में हुए एक चैरिटी फोटोशूट के दौरान 20 साल के, उस दौरान 19 से 20 साल के मेसी थे। मैच 6 महीने के यमाल को वो गोद में लेकर नहलाते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही बच्चा एक दिन फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर मेसी का चिर प्रतिद्वंदी बनेगा। अब फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले यमाल का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, उम्मीद है वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी का सामना कर पाऊंगा। इस एक बयान ने 19 साल पुरानी तस्वीर को फिर से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फैंस इसे सिर्फ 2 खिलाड़ियों की टक्कर नहीं बल्कि एक युग के दूसरे युग तक की विरासत का मुकाबला मान रहे हैं। अब जब मैदान पर पहली सीटी बजेगी तो ट्रॉफी के साथ साथ इतिहास भी दांव पर होगा। दुनिया देखेगी कि क्या मेसी अपनी महान विरासत को एक और सुनहरी याद देंगे या फिर वही बच्चा जिसे कभी उन्होंने गोद में उठाया था फुटबॉल के नए युग की शुरुआत करेगा। तो जाहिर तौर पर यह भी आज की तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करें, अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र करें, तो आज की तारीख में फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ का फाइनल है। करोड़ों दर्शकों की निगाहें हैं और अब इस मुकाबले से जुड़ गया है दुनिया के सबसे बड़े सियासी ताकत का नाम। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में सिर्फ अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें ही नहीं उतरेंगी बल्कि वीवीआईपी मौजूदगी भी इस मैच को और ऐतिहासिक बना रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस महामुकाबले के गवाह बनने जा रहे हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा मंच, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी और अब इस महामुकाबले में सियासत की सबसे बड़ी शख्सियत भी एंट्री ले चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल सिर्फ अर्जेंटीना और स्पेन के बीच नहीं खेला जाएगा बल्कि इस मुकाबले का गवाह बनने पहुंच रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इतना ही नहीं, जीतने वाली टीम को ट्रॉफी भी ट्रंप के हाथों से ही सौंपी जाएगी। यानी कि इस बार फाइनल में खेल के साथ साथ वैश्विक कूटनीति की भी झलक देखने को मिलेगी। व्हाइट हाउस ने पुष्टि करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल देखने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में पहुंचेंगे, ये कहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने भी साफ किया है कि परंपरा के मुताबिक मेजबान देश के राष्ट्रपति और फीफा अध्यक्ष मिलकर विजेता टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सौंपेंगे, इसलिए ट्रंप भी ट्रॉफी सेरेमनी का हिस्सा होंगे। मैदान पर अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि स्पेन 16 साल के बाद फिर से चैंपियन बनने का सपना लेकर खेलेगा। ऐसे में दुनिया की निगाहें सिर्फ मेसी और यमाल जैसे सितारों पर ही नहीं बल्कि स्टेडियम में मौजूद राष्ट्रपति ट्रंप पर भी होने वाली हैं। तो जाहिर तौर पर फुटबॉल का सबसे बड़ा मंच है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी है और इस महामुकाबले में सियासत की सबसे बड़ी शख्सियत की एंट्री है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल सिर्फ अर्जेंटीना और स्पेन के बीच नहीं खेला जाएगा बल्कि इस मुकाबले का गवाह बनने पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप के बाद अब राजनीति से जुड़ी हुई कुछ